करते हैं सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ था कि सुज़लॉन एनर्जी अपने क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। अब क्वार्टरली रिजल्ट में एग्जैक्ट क्या था उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, जिसमें Q1Q बेसिस पे अगर देखोगे तो अच्छी ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिली थी। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर हम देखें तो 73% का ग्रोथ था। और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 91% की ग्रोथ दिखाई थी। तो बोल सकते हैं कि रेवेन्यू के मामले में कंपनी के जो नंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे। बट जब बात होती है प्रॉफिट की, तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस डिलीवर किया था। अगर Q1Q बेसिस पे देखोगे तो मोर देन डबल वाली परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली थी। इनफैक्ट 150% की ग्रोथ आपको विटनेस करने को मिला था। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो Q1Q बेसिस के कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। अब इस वजह से सुज़लॉन एनर्जी की परफॉर्मेंस में भी आपको उसका असर देखने को मिला क्वार्टरली रिजल्ट का। बट एग्जैक्ट अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को अच्छी तरह से फिल्टर आउट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के नंबर्स अच्छे ज़रूर हैं, बट उतने भी अच्छे नहीं हैं जितना ज़्यादा अच्छा मार्केट समझ रही है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वो अच्छा है, कंपनी के प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं। बट जब हम बात करते हैं कंपनी के टैक्स के बारे में, तो इस बार देखोगे तो टैक्स का नंबर आपको नेगेटिव 114% देखने को मिलता है। यानी कि टैक्स एग्जेप्शंस कंपनी को मिले हैं। इस वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उतना ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए था अगर ये एग्जेप्शन मिलते नहीं तो। और अगर हम कंपनी की एबिटा की बात करें तो यहाँ पर एग्जैक्ट आपको नंबर समझ आएगा। एबिटा अगर देखोगे Q1Q बेसिस पे अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो अच्छा परफॉर्म किया है। बट जो नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस है वो टैक्स की वजह से परफॉर्मेंस वैसी आई है। वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ सकती थी अगर टैक्स एग्जेप्शंस कंपनी को नहीं मिलता। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी के जब रिजल्ट ख़राब होते हैं तो आपको ये चीज़ें हाईलाइट होते हुए देखने को मिलती है कि टैक्स की वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो गिर गए, एबिटा देखो अच्छे हैं, तो इस वजह से नंबर्स ख़राब नहीं हैं। तो सेम चीज़ आप यहाँ पर भी तो अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के जो नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर गए, इस वजह से वैल्यूशंस में भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा ही तेज़ी देखने को मिल गई, जो कि अगर फ़िल्टर आउट करके रिजल्ट देखें तो वैल्यूशन वो डिज़र्व नहीं करता था जो वैल्यूशन अभी इस कंपनी को मिल रखा है। खैर मार्केट है तो मार्केट किसी कंपनी को वैल्यूशन ज़्यादा देती भी है और किसी कंपनी से वैल्यूशन थोड़ा लेती भी है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि रिज़ल्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम मार्केट में एक वन साइडेड रैली की वजह से फेस करने को ना मिले। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बिज़नेस की अगर हम बात करें तो ये कंपनी करती क्या है आप सभी को पता है। रिन्यूएबल एनर्जी में ये कंपनी काम करती है। और बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी को जब फिल्टर आउट करते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल आपको रिन्यूएबल सोर्स मिलता है, जिसमें एक होता है विंड, उसके अलावा आपको सोलर रिन्यूएबल्स भी देखने को मिलता है, यानी कि सोलर सेगमेंट्स जहाँ से भी बोल सकते हैं पावर जनरेट किया जाता है। तो ये कंपनी जो है वो बेसिकली विंड रिन्यूएबल में काम करती है। और ये कंपनी का काम क्या है, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, विंड टर्बाइन जो होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और उनसे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। और इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझे, लाइक ये जो सेगमेंट है विंड रिन्यूएबल का या फिर विंड पावर का हम इसको बोल सकते हैं, वो सेगमेंट अगर सोलर पावर से कंपैरिजन करें तो थोड़ा डिफरेंट परफॉर्म करता हुआ दिखा है। अगर इंडिया के टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें 2025 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक तो वो था 220 गीगावाट का। बट उसमें अगर हम सोलर पावर का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो है 105 गीगावाट का। और विंड पावर का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो है सिर्फ 50 गीगावाट का। अब सोलर पावर का मतलब क्या, जो धूप से हम जनरेट करते हैं एनर्जी उसको हम सोलर पावर बोलते हैं। और विंड का मतलब क्या, जो हवा से जनरेट होता है, आप सभी उसको देखे होंगे, जो टरबाइन होता है घूमता है उसी से पावर जनरेट होता है। तो ये विंड पावर का जो प्रॉब्लम है वो यही है कि वो सभी एरियाज़ में इंस्टॉल नहीं हो सकता। जहाँ पर एयर का फ्लो, एयर का नहीं मतलब हवा का जहाँ फ्लो अच्छा रहता है, स्पीड रहता है, वहाँ पर इसके यूज़ रहते हैं। और इस वजह से विंड पावर पूरे इंडिया में हर जगह इंस्टॉल नहीं किया जाता। बट सुज़लॉन एनर्जीज पे काम कर रही है, उन सारी जगहों पे भी ये बोल सकते हैं विंड पावर को फैलाना चाहती है, जहाँ पर जो बोल सकते हैं एयर का फ्लो है वो बाकी सब जगह से कम है। तो अभी के टाइम पे विंड पावर का जो बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन है हमारे टोटल कैपेसिटी में वो सिर्फ और सिर्फ 50 गीगावाट का है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि अगले 5 सालों में ये 50 से 100 गीगावाट तक जाएगा। और अगले 5 सालों में इंडिया का जो टोटल एम है वो 500 गीगावाट कैपेसिटी अचीव करने का है। तो इसमें बोल सकते हैं मेजॉरिटी जो कंट्रीब्यूशन है वो सोलर पावर से ही हमें मिलता हुआ दिखेगा और बाकी की कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल सकती है विंड पावर से।
तो एक तरह से क्लियर है कि कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में काम तो करती है, बट जो कंपनी सोलर सेगमेंट में काम कर रही है उसको थोड़ा बेटर ग्रोथ मिल सकता है उन कंपनी के कंपैरिजन में जो कंपनी विंड पावर में काम कर रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना और इस पर थोड़ा रिसर्च कर लेना, इसको रिकमेंडेशन मत मानना, बट जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताई है।